मैं पिछली बारी भी पूछना चाहता था बतौर एक्टर, ये सारा कुछ डिवाइन प्लान होता है दैट यू गाइस हैव बीन चोजन टू प्ले सच डिवाइन रोल, प्लेइंग लॉर्ड शिवा, यू नो, ये भी एक फॉर्चुनेट है। और आप माँ शक्ति का रूप प्ले कर रहे हो, आपको इंटरनली कितना ब्लेस और कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि इसके पहले भी हम आप लोगों ने टीवी किया हुआ है, 14 घंटा 15 घंटे का शिफ्ट, ड्रेन होकर घर जाना वापस आना, पर यहाँ वही प्रोसेस है, पर कितनी डिविनिटी और पॉजिटिविटी के साथ। देखिए, एक तो एवरी रोल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर एन एक्टर। मैंने भोलेनाथ अभी प्ले कर रहा हूँ, पहले कंस भी प्ले किया, रावण भी प्ले किया, बहुत सारे किरदार निभाए हैं। और उस समय जब वो किरदार चल रहा होता है तो, और मेरे हिसाब से एवरी एक्टर जो भी उनको रोल मिलता है वो एक आशीर्वाद की तरह ही उसको लेते हैं, क्योंकि दैट्स योर जॉब। अब आप एक चैनल में काम कर रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद योर ब्रेड एंड बटर। सो द सेम विद मी। पर हाँ, अगर आप क्रिएटिव ब्लेसिंग के हिसाब से अगर आप इस चीज़ को देखें तो बहुत अच्छा लगता है, एक आशीर्वाद की तरह लगता है। और पॉजिटिविटी हमारे सेट पर इस शो में इतनी ज़्यादा है कि हम सभी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस पर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है तो वी कम एंड टेल देम कि अगले दिन, मतलब देयर इज नो कंपटीशन अमंगस्ट अस, वी नो दैट वी हैव टू गिव वन गुड शो टू द पीपल। तो शायद इसी वजह से, इसी पॉजिटिविटी की वजह से जो प्रेम हमें मिल रहा है आज, वो इसी पॉजिटिविटी की वजह से है कि यहाँ पे कोई छल कपट वाकई कोई नहीं कर रहा, और सबके सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इससे पहले माइथो नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है अब जब मैं एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं भगवान को थैंक यू नहीं करती इस रोल के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मैंने जितना भी काम किया है आज तक, वो सब कहीं ना कहीं मुझे इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और कहीं ना कहीं जो भी मैंने सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, दिस इज़ अ रिवॉर्ड for everything that I've gone through and everything that I've done, and I have immense gratitude for this character, and not even a single day goes by when I don't thank God for this. And this has changed my life in every possible way, like every possible way one can think of. So thank you God. अच्छा, शो की अगर मैं बात कर लूँ तो जब मैं पिछली बार आया था तो वो शादी का सीक्वेंस चल रहा था, माँ गंगा आप धरती पर आने वाले हैं, एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर भी कि जितने भी कैरेक्टर्स आते जाते हैं आप लोगों में वो डिविनिटी रहती है, वो पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन जब ये गंगा जी वाली स्टोरीज़ आ रही हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो यहाँ पता चल रहा है। ऐसा कोई इंसिडेंस जो हुआ जो आपको शो के दौरान पता चला कि अच्छा ये भी था हिस्ट्री में और मुझे पता नहीं है? मुझे तो मैंने लाइक आई टोल्ड यू, आई हैवंट डन माइथो बिफोर, और मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ आकर पता चली। और मेरी inclination towards, I have always been a spiritual person, but my inclination towards my religion is after doing the show. आफ्टर डूइंग शिव शक्ति। मैंने आज से पहले, ऐसा नहीं है इससे पहले मैंने व्रत नहीं किए या मैंने भगवान पे विश्वास नहीं किया। मैं जम्मू से आती हूँ जहाँ माता को इतना माना जाता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक वो दिल से जो आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गॉड के साथ फील होता है, जो आपको लगता है कि भोलेनाथ और माता पार्वती, वो मुझे ऑनेस्टली इस शो में आने के बाद मतलब समझ आया है कि कितना कुछ भगवान ने सहा है, और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं। और कितनी चीज़ें थी जो मुझे जेन्युइनली नहीं पता थी, बहुत बिल्कुल भी नहीं पता थी। एंड वही तो, उन्हीं सब चीज़ों को जानकर नज़रिया चेंज होता है ना, दृष्टिकोण का। इट्स ऑल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, द वे यू लुक एट थिंग्स, एंड आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट आफ्टर डूइंग द शो। एंड that's why I say I have immense gratitude for this show, because this didn't change me as an actor, this also changed me as a human being, which is going to stay with me forever. हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, पर अभी जो मुझे एकदम से रिकलेक्ट हो रही है वो है ब्रह्मा जी का शीश भोलेनाथ ने काटा था, और ये मुझे वाकई नहीं पता था। बट ये काफ़ी कॉमन सा फैक्ट मुझे बाद में पता चला कि काफ़ी लोगों को पता है। ये मुझे नहीं पता था कि जो अहंकार उनके भीतर, अहंकार ने जन्म लिया था, जिस वजह से उनका 5वां शीश उभर आया था, तो वो भोलेनाथ ने केवल अहंकार को काटने के लिए उनका शीश काटा था। सो ये एक ट्रैक है जो अभी मैं रिकलेक्ट, पर ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी याद आ रहा है भगीरथ जी के
उसके लिए देवी गंगा जैसे अब अवतरित हो रही हैं। जैसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बट आई थिंक आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स। सो ब्रह्मा जी का शीश काटना इज़ द आई ओपनर फॉर मी। हाँ, एक चीज़ आई रियली वांट टू टेल। तो फ्रॉम माय हाउस टू माय दादीज हाउस देयर इज़ अ स्मॉल टेम्पल विच इज़ कॉल्ड चिच्ची माता का मंदिर जम्मू में। और हम लोग जब भी क्रॉस करते थे हम जय करने के लिए उतरते थे, और मतलब इट वाज लाइक अ रेगुलर मंदिर फॉर मी। अब मुझे यहाँ आकर समझ आया कि जब सती माता को मतलब टुकड़ों में बांटा था विष्णु जी ने किए थे, और उनके शक्तिपीठ, इट इज़ वन ऑफ देम। आई जस्ट गॉट टू नो एंड आई वाज लाइक वाओ। मतलब मैं एक शक्तिपीठ में जाती आई और मैंने उसको उस तरीके से देखा ही नहीं। मुझे लगा वो बस एक मंदिर है रोड साइड पे जैसे मंदिर होता है। अब जब भी मैं जम्मू जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली उस मंदिर जाऊंगी, और वो मेरा तो फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। सो या दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब पहले पहले बड़े पॉइज लग रहे थे, नाउ वी आर गेटिंग इज अंदर का नॉटी वाला फेस। अच्छा, आखिरी सवाल, बतौर एक्टर व्हेन वी चूज अ प्रोजेक्ट वो स्टैम्प लगता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है। बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जिनको टाइपकास्ट कर दिया गया है, एक बार सीता प्ले किया तो बार बार सीता, और अगर वो नहीं करो तो फिर ऐसा हो जाता है कि यार तुम ये कर चुके हो, तुमसे ये कैसे करवाएं। सो बीइंग एन एक्टर, कभी आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि अब वी आर प्लेइंग दिस, इसके बाद क्या? देखो, टाइप क्या ज़्यादा से ज़्यादा दिल टाइप कास्ट अस, दिल टेल अस कि अब आपको कोई और रोल नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं बिल्कुल शांति से खुशी खुशी स्माइल के साथ आई गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आई हैव नो इश्यूज़। जम्बू माता जी के मंदिर, हाँ, माता जी के मंदिर भी और दुनिया से भी आई हैव नो इश्यूज़। लाइक मुझे जो एज एन एक्टर जितना कुछ भी मुझे करना था वो मैंने सब कर लिया। मैंने फ़ाइट सीक्वेंस कर लिया, मैंने रोमांस कर लिया, मैंने भक्ति कर ली, मैंने जितने रस ह्यूमन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मैंने सारे शो के थ्रू कर लिए, विद डिविनिटी, विद सो मच ग्रैटिट्यूड, विद सो मच लव। आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। तो नहीं देना तो मत दो यार काम, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हिज आंसर। नहीं, इस शो से एक एक्सेप्टेंस आ गई है नेचर में कि जो होगा बढ़िया ही होगा, और हमारे शो की सीख है कि आप अपना प्रयास अच्छे से